मार्केट में बताइए कि आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी गाजी है और आज हम लियाकताबाद मार्केट SM तौफीक रोड पर मौजूद है। यहाँ पार्किंग माफिया का कब्जा है, पतारा माफिया का भी कब्जा है। जो कहा जाता है कि यहाँ की जो यूनियन है उनकी मिली भगत से यहाँ पर यह पार्किंग लगाई गई है, बल्कि ये पतारे लगाए गए हैं और 500-500, 300-300 रुपये रोज़ इन पतारों वालों से ये यूनियन वसूल कर रही है। जबकि ये यूनियन नोट कमाने की मशीन बनी हुई है, बल्कि मार्केट के अंदर भी गैर कानूनी तौर पर पतारे लगाए गए हैं और वहाँ केबिन भी लगाए। उन केबिन की कीमत तकरीबन 4 से 5 और 50 लाख रुपए की यहाँ केबिन है जो फ़रोख्त हो रहा है। इंतज़ामिया से बार बार राब्ता किया गया है, यहाँ की यूनियन कोई राब्ते में नहीं आ रही है, बल्कि यूनियन जो है मुसलसल यहाँ के दुकानदारों को हरासा कर रही है और उनका यही कहना है कि जो पार्किंग है उनके हमें पैसे वसूल करना हमारे लिए जायज़ है। यूनियन के लोग इस वक्त फ़रार हैं और यूनियन की इंतज़ामिया से मुसलसल राब्ता किया है मगर वो राब्ते में नहीं आ रहे। हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं और इनको यहाँ मज़ीद परेशानी आई है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको क्या परेशानी है? जनाब बाइक खड़ा करने देते नहीं है, 20 रुपये लेते हैं। रिक्शा वाले से 20 रुपये लेते हैं, पूरा रोड जाम करवा देते हैं। हर रिक्शा वाला को रोक के 20 रुपये ले रहे हैं, रोड जाम करवा दे रहे हैं। चलने का रास्ता भी आधा घंटा रोड पे खड़ा रहना पड़ता है, कोई बोलने वाला नहीं है। सारे इनके ही बंदे लोग लगे हुए हैं। 20-20 रुपये एक बाइक पे ले रहे हैं और रिक्शा वाले से भी 20 रुपये ले रहे हैं, कैदी वाले से 50 रुपये ले रहे हैं, खड़ा कर दे रहे हैं, 50 रुपये लेके आगे बढ़ जा रहे हैं। इनके आदमी है सारे। अच्छा, इनके आदमी है तो मार्केट के अंदर ये SOP का ख्याल क्यों नहीं हो रहा है? नहीं कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जब हुकूमत ने इसको हटा देती है तो रोड बिल्कुल क्लियर हो जाता है, फिर इनको छूट मिलती है, फिर ही पैसा लेना शुरू कर देते हैं 20-20 रुपये करके रिक्शा वाले से, बाइक वाले से, और रोड जाम हो जाता है। घंटों भर लोग लंबे कतारें लगे हुए हैं। हमने क्लियर करवाया है, रोड पूरा जाम पड़ा हुआ था। SOP का भी ख्याल नहीं किया जा रहा, क्योंकि जब अगर SOP का ख्याल नहीं किया जाएगा तो मार्केटें सील हो जाएंगी। तो आप क्या कहोगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, SOP का ख्याल हमें रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मगर रहा एक बात तो ये है कि सबसे बड़ी ये ठीक है कि तो आज लगे हुए हैं, ये लगे हुए नहीं हैं, हटे हुए। मगर मेन जो वजह है ना, गवर्नमेंट की, हमारे मुशर्रफ साहब ने जो ये रिक्शों की जो चुराई थी ना, प्लानिंग ऐसे नहीं बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए की थी, इसलिए की थी कि बेरोजगारी ख़त्म हो। मगर एक मालिक जो है ना, वो 10-10 रिक्शे उस एक आदमी के हैं, वो उन्होंने 500-1000 रुपये में 1200 रुपये में रिक्शा दे रखा है। आप आज ये हटा दें पार्किंग, कुछ भी नहीं होगा। ये पार्किंग तो ये यूनियन वाले लगवा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। यूनियन को बदनाम नहीं करा जाए, ये महकमा लगवा रहा है, पुलिस लगवाती है, मगर ये यूनियन की इजाज़त से लगवाती है। नहीं, यूनियन आज जुम्मा आज दिन से बनी है, यूनियन थी नहीं इससे पहले भी। आप ये हटा दें यहाँ से, ये पार्किंग हटा दे, फिर भी जाम रहेगा। यहाँ चंद लोग अच्छे बुरे सब में हैं, मगर रिक्शे वालों में किसी से कहो ना, लड़ने को मरने को तैयार हो जाता है। खड़ा हो जाएगा तो इधर पूरी आप सर्वे करें, नहरंग से लेकर सुपर मार्केट तक 2-2 लाइनें लगी हुई हैं। मैन इसका हल ये, जिसके रिक्शे हैं जिसके नाम पे, उसको अलाउ करा जाए, ये नहीं कि वो भाड़े पे छूटे हुए। तो ये पार्किंग नहीं हटानी चाहिए? हटानी चाहिए। क्यों नहीं हट रही है? हटाएं, बिल्कुल हटाएं, मगर इसको हटा के भी देख लिया। मेन चीज़ जो है रिक्शे की वजह ही है। कराची की जो ट्रैफिक जाम हुई है ना, वो इसकी वजह से हुई है। मुझे और रहा महंगाई की बात, ये हकीकत है महंगाई हुई है, मगर कुछ कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी। इससे पहले जो दोनों हुक्मरान आए, एक गया साला गया, बहनों ही आया साला। 3 मरतबा हुकूमतें संभाली दोनों ने, नवाज शरीफ ने भी और जरदारी ने भी। क्या बिगाड़ लिया किसी ने? किसी का नहीं बिगाड़ सकते। इमरान खान बुरा नहीं है, मैं उसके हिमायत में नहीं, खिलाफ नहीं हूँ, मगर कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी। कुछ थोड़ा कड़वा जहर घूट पीना पड़ेगा। हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद थे, उनका यही कहना था कि यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो लोगों से पैसे लेती है, पतारा लगवाती है, मोटरसाइकिल वालों से पैसे लेती है, जबकि यहाँ की जो यूनियन है वो नोट बनाने की मशीन बनी हुई है, क्योंकि वो दुकानदारों से पैसे लेती है, मार्केट के अंदर पतारे लगवा रही है और उनसे पैसे वसूल करते हैं। यूनियन के लोग यहाँ फरार हैं। आइए, हमारे साथ एक साहब और मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे ये बताइएगा कि ये यूनियन है और यहाँ के पतारे लगाए हुए हैं, यहाँ पर जो पार्किंग माफिया है वो पार्किंग माफिया का कब्जा है, तो आप क्या कहेंगे? यार देखें, यहाँ पे सबसे बड़ा हमारे पाकिस्तान में जो अलमिया है ना, वो है
ट्रांसपोर्ट का, और ट्रांसपोर्ट का मेन जो इशू है वो है रास्तों में पार्किंग है या कि आपके दुकानों के आगे पतारे लगे हुए हैं। तकरीबन कराची में जितनी भी मार्केट हैं उनमें यही हाल है। लियाकताबाद में इस टाइम मैं खड़ा हुआ हूँ, मुझे तकरीबन रोज़ाना मेरा यहाँ से गुज़र होता है, तो अक्सर व बेशतर मेरा बहुत गुस्सा आता है मुझे इस बात पे कि यार आधा घंटा पौन घंटा मुझे सिर्फ लालू के डाकाने से लेके 10 नंबर तक के लिए मुझे आधा घंटा वेट करना पड़ता है यहाँ से निकलने के लिए। जस्ट मैं सिर्फ बाइक चलाता हूँ, अगर मैं गाड़ी पे आऊँ तो मेरे ख्याल में तो मैं तो फंस ही जाऊँ यहाँ पे। तो और ये यहाँ पे डबल रोड इन्होंने बनाया हुआ है, एक रोड जो है वो पुल के ऊपर से जा रहा है और दूसरा रोड जो है वो मार्केट के एरिए से। और ये रोड अगर आप रात में देखें तो मैं बोलता हूँ कि कराची की चंद एक मार्केटों में या चंद एक इलाकों में इतने चौड़े रोड आपको मिलेंगे। ये तकरीबन जो है अल्लाह भला करे आपका 3-4 हज़ार गज पे मीटर पे ये रोड बना हुआ होगा। इतना चौड़ा रोड है, 2 साइड रोड है, फुटपाथ भी बने हुए, लेकिन ये जस्ट सिर्फ एक मार्केट एरिया की वजह से जो है ना ये मुस्तकिल जाम रहता है। और मैं यही शिकायत और यही अपने इदारों से, अपने थाने वालों से, अपने जो हमारे चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वो आए दिन अपने ऑर्डर्स तो पास कर देते हैं कि जनाब अपना पार्किंग का या जो भी ये पतारों का सिलसिला है इंक्रोचमेंट के लिए बहुत सारे इकदाम उठाए जाते हैं, लेकिन वो वक्ती इकदाम होते हैं। मगर ये इंक्रोचमेंट तो ये यूनियन वालों ने लगाई है। ये इंक्रोचमेंट देखें यूनियन वाला लगाए या कोई दूसरा लगाए, ये जो भी काम हो रहा है ये हमारी आपके नाक के नीचे हो रहा है, ठीक है ना। अब ये मुतल्लिका थाना भी इसमें काम कर रहा होता है। मुतल्लिका थाना को चाहिए कि ये पार्किंग हटाए और ये मार्केट के जो सदर हैं, मार्केट के जो इंचार्ज हैं, जो यूनियन है, उनको बुला के उनको वार्न किया जाए कि भाई ये आप यहाँ से पार्किंग हटाएं, क्योंकि ये 3 लाइन पे पार्किंग खड़ी हुई है। ये आप इस टाइम ये देख रहे होंगे तकरीबन 3 से 4 लाइन बाइकों की पार्किंग है, उसके आगे रिक्शे खड़े हो जाते हैं 2-2, 3-3 लाइन। अब यहाँ की जो यूनियन है वो तो बदमाशी पे उतरी हुई है। देखें बदमाशी तो वजह ये है ना कि पीछे जब सरपरस्तियाँ होती हैं तो बदमाशी लाजमी सी बात है, ऑटोमेटिकली बन जाती है। अब अंदर आप जाएँ तो अंदर पतारे लगे हुए हैं अंदर, हालांकि ये माशाल्लाह लियाकताबाद पाकिस्तान की तारीख की मार्केट है और इसमें लोग आना जाना पसंद करते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं। लेकिन होता ये है कि यहाँ पे आते हुए अब आवाम जो है ना कतराती है। मुझ जैसा शख्स यहाँ पे आते हुए कतराता है, क्योंकि वजह है मैं अपनी फैमिली के साथ आऊँ, मैं अपनी फैमिली को संभालूँ या संभाल लूँ। अब मेन मसला ये कि रास्ता ही नहीं है यहाँ से गुजरने का। दुकान के अंदर जाने के लिए अगर मुझे 3 दुकानें 4 दुकानें आगे जाना है तो मैं पतारों पे से आगे से पार्किंग में से फैलांगता हुआ जाऊँ, मुझे खुद मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। और ये यूनियन को भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये इस वजह से आपका कारोबार और ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। आप ये समझ रहे हैं कि शायद आपने अंदर पतारे लगा के पार्किंग लगाने के बाद आपका कारोबार अच्छा हो रहा है, तो ये आपकी गलत सोच है। जितना लोगों को आप खुला एरिया देंगे, जितना आप अच्छा व्यू देंगे लोगों को, उतना ज़्यादा जो है ना कस्टमर आपकी मार्केट में आता है और आपकी मार्केट की तारीफ करता है। मगर ये तो कहा जाता है कि मार्केट की जो दुकान है और दुकान के साथ जो गली है वो 15 से 20 फीट की थी, मगर यहाँ तो केबिन लगे और एक केबिन की कीमत 50 से 60 लाख रुपए की है। क्या कहेंगे? देखें यहाँ पे हमारे यही सबसे बड़ा अलमिया है कि हम जो दुकानदार हजरात, जो बाज़ औक़ात कुछ दुकानदार, सबकी बात नहीं करूँगा मैं, वो कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं कि वो दुकान के अंदर का हिस्सा तो उनका होता है, बाहर का हिस्सा वो समझते हैं मेरे बाप का है। तो वो ये समझ रहे होते हैं कि जो है ना बाहर उसको वो रेंट पे उठा देंगे, या तो ये जो है ना पतारे लगवा देते हैं, लाखों रुपए के उससे पतारे वालों से पैसे ले रहे होते हैं, खुद तो उनका कारोबार हो जाता है बंद। अब वो उस पैसों से जो है ना अपना घर चला रहे होते हैं। पतारे वाला सारा काम करके चले जाता है और जो आगे पीछे जो दुकानदार है ना, जो बेचारे, सारे दुकानदार पतारे नहीं लगाते, लेकिन जो सामने फ्रंट वाले दुकानदार हैं या अंदर जो भी फ्रंट के दुकानदार हैं, उन्होंने पतारे लगाने के बाद जो होता है कि अंदर कस्टमर नहीं घुसता। अब लाजमी सी बात है, एक बंदे ने 2 लाख रुपए की दुकान रेंट पे ली हुई है, 1 लाख रुपए की दुकान रेंट पे ली हुई है, वो उसी हिसाब से चीज़ बेचेगा। अब वो 50 रुपए 100 रुपए रख के काम करता है तो वो मसला होता है। अब पतारे वाला जो उसको जब कुछ देना ही नहीं है, उसने छोटा सा काम करना है, उसको लाइट का कोई मसला नहीं है, उसको टैक्स का कोई मसला नहीं है, उसके ऊपर दुकान का कोई रेंट का इतना बड़ा इशू नहीं बनता। वो सिर्फ अपने जो जिसने पतारा लगाया हुआ था उसको पैसे देता है और अल्लाह खर्च अल्लाह, और वो सीधे सीधे काम कर रहा होता है। ना उसको सफाई से कोई मकसद है, ना उसको किसी चीज़ से कोई मकसद है, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए कि यहाँ तो मार्केट में कुंडे लगे हुए हैं, बजाय लोड शेडिंग के यहाँ कुंडे लगाए हुए। देखिए कुंडे लगाना ये तो नाजायज़ है, कुंडा हो या किसी भी किस्म का। ये पार्किंग भी जो मैं समझता हूँ ये नाजायज़ है, ये जायज़ नहीं है कि आपने 3-3 हिस्से चले पार्किंग करें। लोग आते हैं, कस्टमर्स आता है, उसके लिए पार्किंग चाहिए होती है। मैं बोलता हूँ ये जो आगे से आप पतारा हटाएं और पार्किंग की एक लाइन बना लेना, चले यार वो 2 लाइनें बना लें। अब यहाँ पे 3-3 4-4 लाइनें पार्किंग की चल रही है, आगे पतारे लगे हुए, तो मुझे बताएं कि कहाँ से कितना रोड जो है ना ब्लॉक होगा। उसके बाद जो है ना
तीन हिस्से जो है, तीन लाइनें जो हैं वो आपके रिक्शे वाले खड़े हो जाते हैं, गाड़ियों वाले बेचारे पार करके चले जाते हैं, उनको कोई जगह नहीं मिलती। तो फिर ये होता है कि वो मार्केट में आने से कासिर हो जाते हैं। वो बंदा यहाँ सोचता भी है ना कि मैं लियाकताबाद आऊँ या किसी मार्केट जाऊँ, तो वो फिर उसके बाद वो पीछे रह जाता है कि नहीं यार रश बहुत है, मैं यहाँ से निकलूँ बस। अभी तो यहाँ पे आने के बाद लोगों का ये होता है, अगर कुछ सोच भी रहा होता है ना कि मैंने कुछ लेना है, तो उसका प्लान करके तो आता है मैंने कुछ लेना है, लेकिन जब यहाँ पहुँचना है ना तो बोलता है यार मैं इससे पहले लूँ, मैं बेहतर ये कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, कोई और से देख लूँगा। मगर यहाँ के दुकानदार से 300 रुपये वसूल किए जाते हैं और तकरीबन लाखों रुपए का यहाँ चंदा आता है, मगर मार्केट के अंदर किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा है। मार्केट के अंदर जो है वो जो भी मीडिया वालों की भी तवज्जुह से मैं यही बात कहना चाहूँगा, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है कि आप लोग वक्तन बाज़ औक़ात ये आवाम के लिए प्रोग्राम करते हैं और उसके बाद कुछ ना कुछ हमें रिपोर्ट मिल जाती है कि कुछ अरसे के लिए जो है ना हमें एरिया क्लियर मिल जाता है, लेकिन उसके बाद प्रॉपरली काम नहीं होता। हम हफ्ता 10 दिन के लिए थोड़ा सा ये एक्टिव होंगे, उसके बाद फिर वही मामला हो जाते हैं। लेकिन मैं तो मार्केट की यूनियन से, भले वो लियाकताबाद की हो, भले वो किसी भी मार्केट की यूनियन हो, उसको खुद भी स्ट्रिक्टली होना पड़ेगा कि हमें ये चाहिए कि यार हमने जो दुकानदार हमारे हजरात बैठे हुए हैं, आप यूनियन उनके हैं ना, आप उनके दुकानदार, बाज़ों का दुकानदार भी जो ना पतारे लगा के बैठा हुआ है। अब दुकानदार का ऊपर ऑफिस है, हमारी आज जो ऊपर की मार्केट है जो आबाद नहीं होती, उसकी मेन वजह यही है। आज अब ये आप सामने देखें सर्राफा मार्केट के इधर फिरदौस शॉपिंग सेंटर है, ये आज तकरीबन मुझे 25 साल हो गए इस मार्केट को देखते हुए। इसके ग्राउंड +4 इस पे जो है ना दुकानें बनी हुई है, लेकिन ये आज तक आबाद नहीं हुई। इसकी वजह, मेन वजह यही है कि यूं आबाद नहीं हुई क्योंकि नीचे पतारे लग जाते हैं और जो दुकानदार है ना उन्होंने अपने पतारे लगा लिए और ऊपर गोदाम बना लिया। अगर हम ये पतारे ना लगाएं, हमें थोड़ी सी इजाज़त रोकी जाए, इसको सख्ती की जाए, तो हम ये दुकानें आबाद होना शुरू हो जाएंगी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली। फिर हमारा काम भी अच्छा हो जाएगा, जो कस्टमर बाहर से सामान ले रहा है वो खुद अंदर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम ये सोच रहे होते हैं कि यार कि हम ऊपर कौन चढ़ेगा, लाजमी जब सामने पतारा लगा हुआ है तो मुझे अंदर जाने की क्या जरूरत है। मगर यहाँ की जो यूनियन है वो लाखों रुपए बटोर रही है और गैर कानूनी तौर पर वो अंदर पतारों के साथ साथ केबिन लगवा रही है। मगर यूनियन को केएमसी और जब तजावजात की मुहिम शुरू हो चुकी है तो तजावजात के खिलाफ यहाँ की जो हुकूमत है या बल्दियाती इदारे, उन्हें मार्केट के अंदर आके तजावजात हटानी चाहिए या नहीं? देखें यार, मैं बल्दियाती इदारे तो हमारे यहाँ माशाल्लाह से पहले ही कोई काम करने नहीं दिया जा रहा था उनको, और इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसमें बल्दियाती इदारों ने काम किया, अच्छा काम भी होता था, रोड भी बनते थे, सब कुछ होता था। लेकिन अब ये जो लास्ट बल्दियात के जो इदारे गए वो तो बिल्कुल बेसाकी थी, वो बेचारे बस शोर करते रहेगा और काम कुछ भी ना कर सके। लेकिन आज जो हमारे पास बल्दियात के जो हमारे मिनिस्टर हैं, वल्लाह आलम बारन, मैं उनका नाम नहीं जानता, जो भी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपके पास कोई ओहदा है, आप लाजमी आते करता धरता हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मुल्क चला रहे हैं, शहर चला रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा आप इमीडिएटली इस चीज़ को, सिर्फ इस मार्केट को नहीं बल्कि पूरे कराची में, पूरे शहर में, पूरे सूबे में, पूरे मुल्क में मैं चाहूँगा कि एज आ पाकिस्तानी कि ये काम होना चाहिए, क्योंकि हम जिस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं, जिस सीट पर बैठे हुए, हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए। आपके नीचे जो है सारे SDM, SHOs, SSP, DSP, सारी पुलिस आपके अंडर आती है। आप अभी ये लॉकडाउन का सिलसिला आता है तो आप बोलते हैं भाई 6 बजे दुकानें बंद करा दो, तो आप 6 बजे दुकानें बंद करा सकते हैं ना सबसे, तो आप ये एरिया क्यों नहीं क्लियर करा सकते, ये थाना क्यों नहीं क्लियर करा सकता? जब ये सब कुछ हो सकता है, जब मेरी आप दुकान 6 बजे आके बंद करा सकते हैं, हालांकि मैं हलाल कमा रहा हूँ, सब कुछ कमा रहा हूँ, आप बोलते हैं बंद कर दो, तो बंद होती है। आपने लिखा हुआ है मार्केट जो है ना जुम्मे वाले दिन बंद करी जाएगी, बंद होती है ना, आपके हुक्म पे बंद हो रही है ना, खुद जाती तौर पे तो कोई भी बंद नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपका हुक्म लोग इतना मान रहे हैं तो फिर आप ये भी हुक्म मनवाओ ना। अब आपने, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई कोरोना फैल रहा है, कोरोना के ऊपर मास्क लगाओ, आप चलान काटो ना, सख्ती करो लोगों के ऊपर। जब तक आप सख्ती नहीं करोगे, हम लोग हैं, मैं बता रहा हूँ ना, पाकिस्तानी तो हैं लेकिन हम लोग जो है ना डंडे की कौम है, हमें चाहिए डंडा। जब तक हमारे साथ एक यहाँ ग्राहक मौजूद थे जो आए थे शॉपिंग करने के लिए और बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे थे। एक बच्ची भी हमारे साथ मौजूद है, ये मार्केट के अंदर से ख़रीदारी करने गई और वहाँ जब इन्होंने देखा कि वहाँ SOP का कोई ख्याल नहीं किया जा रहा, पूरी मार्केट में जो मार्केट इंतज़ामिया है वो किसी किस्म की SOP का कोई ख्याल नहीं करवा रही, बल्कि वो नोट बनाने की मशीन बनी हुई है, पतारे लगवा रही है, गैर कानूनी जो है वो केबिन लगवा रही है। और यकीनी तौर पर यह कहा जाता है कि यहाँ की जो यूनियन है उनकी मिली भगत से यहाँ पार्किंग माफिया भी है और यहाँ
पतारे भी लगाए जा रहे हैं, जबकि सदर साहब आए दिन बीमार रहते हैं। उनके जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उनका ताल्लुक़ एक सियासी जमात से, मजहबी सियासी जमात से, और वो दुकानदारों को हरासा भी करते हैं। अगर कोई दुकानदार जब उनसे कोई बात करता है या बोलता है कि यहाँ गैर कानूनी काम हो रहा है तो वो सियासी मजहबी जमात की उन्हें धमकी भी देते हैं। मेरे साथ एक बच्ची मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं। वो यहाँ खरीदारी करने आई थी और ये SOP का ख्याल नहीं हुआ तो वापस बाहर आ गई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि आप खरीदारी करने आई, जब मार्केट में देखा SOP की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और उसकी खिलाफवर्जी है तो आप वापस आ गई, तो आप क्या कहेंगी? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि हम लोगों के जितने भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स हैं ये SOPs का इसके अंदर ख्याल नहीं हो रहा था, इस वजह से इसको बंद कर दिया गया। जब SOPs का वहाँ ख्याल नहीं हो रहा, यहाँ पे भी नहीं हो रहा, तो मार्केट्स को भी बंद करना चाहिए, इनकी टाइमिंग को शॉर्ट करना चाहिए और बस ये करना चाहिए, सबको यही बताना चाहिए कि मास्क लगाइए, सैनिटाइजर्स का यूज़ कीजिए और स्प्रे अपने साथ रखिए, क्योंकि यहाँ पे जब भी मैं आई हूँ अभी ड्यू टू कोरोना वायरस इधर बहुत ज़्यादा रश था और रश की वजह से हम लोग को बाहर वापस आना पड़ा है और यहाँ पे SOPs का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। यहाँ की यूनियन इंतजाम नहीं कर रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो खुद मास्क नहीं लगाए हुए तो दूसरों को क्या बोलेंगे। अच्छा, मार्केट की यूनियन के अहदेदार मास्क नहीं लगाए हुए, तो ये तो पतारे भी लगवा रहे हैं अंदर, तो अब इनको क्या बोल सकते हैं। बस ये कि ट्रैफिक कितना होता है, आप खुद यहाँ पे खड़े हैं, आपको भी अंदाजा है कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे है कि हम लोगों को ना हम अपनी कार्स खड़ी कर सकते हैं और ना ही तो बाइक्स। चले, हमारे साथ एक बच्ची मौजूद थी और ये अंदर ख़रीदारी करने आई थी और इन्होंने देखा कि वहाँ SOPs का कोई भी ख्याल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये मार्केट इंतज़ामिया नोट बनाने की मशीन बनी हुई है, लोगों को बेवकूफ़ बनाती है और पतारे लगवाती है। यहाँ पार्किंग लगवा के पुलिस की मिली भगत से पार्किंग लगवाती है, खुद मार्केट वाले भत्ता वसूल कर रहे हैं और यहाँ पर पार्किंग का भी पैसा लेते हैं। मार्केट के अंदर इन्होंने केबिन लगाए हुए हैं जो 70-70, 80-80 लाख के फ़रोख्त होते हैं और वो गैर कानूनी गैर कानूनी तौर पे वो केबिन लगवाए। इंतज़ामिया खुद जीतने के बाद वहाँ पतारे लगवा रही है, 300-300, 400-400 रुपये वसूल कर रही है। SOP तक कुछ ख्याल नहीं करा रही। चलते हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ और ब्रेक से वापस आएंगे और भी लोगों से बातचीत करेंगे। लियाकताबाद SM तौफीक रोड ट्रेड एसोसिएशन की जो यूनियन है वो SOPs के हवाले से बड़ा अच्छा काम कर रही है और इस हवाले से मार्केट में जहाँ जहाँ गए वहाँ लोगों के चेहरों पे मास्क ज़रूर देखें। हम इस वक्त जो जनरल सेक्रेटरी हैं आफ्ताब ख्वाजा उनकी दुकान पर मौजूद है और उनके साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो SOPs के हवाले से क्या ख्याल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइए कि SOPs के हवाले से आप क्या कर रहे हैं? SOPs के हवाले से हम अब मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइज़र रख रहे हैं। जो ग्राहक आता है दुकान पर पहले उसको सैनिटाइज करते हैं, मास्क फराहम करते हैं, अगर उसके पास नहीं होता फिर अब बाकी बातें करते हैं आगे। अच्छा, ये बताइए कि मार्केट में SOPs के हवाले से क्या ख्याल किया जा रहा है? SOPs पर तकरीबन लोग अमल कर रहे हैं। SOPs पर जो नहीं करते उनको बोलते हैं कि अमल करें, आप SOPs पर मास्क रखें, सैनिटाइज़र रखें। अच्छा, हमारे साथ एक और भी दुकानदार मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप दुकान पर हैं तो यहाँ SOPs के हवाले से कितना ख्याल किया जा रहा है? जैसे कस्टमर हमारे पास आता है तो हम पहले उसको सैनिटाइज करते हैं डेटॉल से, फिर उसके बाद हम उसको कस्टमर को सामान दिखाना उसके बाद और मार्क्स देते हैं हम उसको। इसके अलावा तो SOPs पर अमल हो रहा है तकरीबन, दुकानदार भी कर रहे हैं और कस्टमर आता है वो भी करता ही है तकरीबन। अच्छा, यूनियन के लोग कैसा काम कर रहे हैं? यूनियन के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मास्क भी फराहम कर रहे हैं सबको और सैनिटाइजर भी फराहम कर रहे हैं। ये हमने डेटॉल का पानी बना के रखा हुआ है, ये भी लगा रहे हैं हम कस्टमर को और मास्क वगैरह सब बट रहे हैं यहाँ पे। ये बताइएगा कि लियाकताबाद मार्केट में मौजूद है, यहाँ SOPs तक कैसा ख्याल रखा जा रहा है और आने वाले ग्राहकों को क्या सैनिटाइजर और मास्क फराहम करते हो? जी बिल्कुल फराहम करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने काम करना है तो यहाँ पर हमें सारी चीज़ें ये फराहम करना पड़ेंगी। मास्क भी दे रहे हैं और जो ना सैनिटाइज़र का भी जो ना ख्याल रख रहे हैं ताकि ये हम लोग जो ना इस चीज़ से वबा से बचा रहें और जो है अपना कारोबार भी जो ना चलाते रहें। अच्छा, क्या समझते हो कि आपकी यूनियन है जो यहाँ पे आफ्ताब ख्वाजा साहब है, गुड्डू इसरार है, नवेद भाई हैं, बाबर है, दीगर लोग हैं, तो क्या ये मार्केटों में जाकर SOPs के हवाले से कोई बातचीत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? SOPs के हवाले से बातचीत भी कर रहे हैं और उसका ख्याल भी बहुत ज़्यादा रख रहे हैं और ये यूनियन बनने से बहुत अच्छा हमारे लिए जो ना हो गया है। हाँ, हमारे मार्केट में हमारी यूनियन जो है इसको प्रोवाइड कर रही है, सैनिटाइज़र भी दिए गए हैं और मास्क भी बांटे गए, तो हमारी यूनियन ने हमारे बहुत साथ दिया है।
तो और कस्टमर को भी दिए जा रहे हैं और हर दुकान पे रखे हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि यूनियन जो है बाकायदगी से काम नहीं कर रही। नहीं, यूनियन पूरी बाकायदगी से काम कर रही है और प्रॉपर काम कर रही है। बिल्कुल SOPs का ख्याल रखा जा रहा है। नहीं, बिल्कुल प्रूफ, कोई भी प्रूफ नहीं हो सकता, इसलिए कि हर दुकान पे सैनिटाइजर भी हैं जो बिल्कुल नहीं, ऐसी बात ही नहीं। आप देख सकते हैं इसको जाके, आप किसी भी दुकान पे चले जाएं, इंशाल्लाह यूनियन ने प्रोवाइड किया हुआ है हर चीज, सैनिटाइजर भी और मास्क भी, सेल्समैन को भी और कस्टमर्स को भी। मुख्तलिफ दुकानदारों से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने बताया है कि SOPs का यहाँ मुकम्मल ख्याल किया जा रहा है। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि इस मार्केट की यूनियन क्या आने वाले ग्राहकों को सैनिटाइज़र या मास्क फराहम कर रहे हैं, या दुकानदार अपनी मदद आपके तहत सैनिटाइज़र और मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनसे भी पूछते हैं कि जो भी दुकानदार है, तो यहाँ दुकान पर आने वाले ग्राहकों के लिए इन्होंने SOPs के हवाले से क्या ख्याल किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि ये मार्केट में आने वालों के लिए SOPs या ग्राहक जहाँ आता है तो सैनिटाइजर और मास्क फराहम करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं हम, उनके लिए हमने मास्क भी रखे हुए हैं और हमने सैनिटाइजर भी रखा हुआ है, दोनों चीज़ें रखी हुई हैं। हम अपने कस्टमर को ये चीज़ फराहम करते हैं और उनको इस चीज़ का पाबंद करते हैं कि वो SOPs का ख्याल रखें। अच्छा, यूनियन यहाँ की जो है, कहा जाता है कि ये SOPs के हवाले से कुछ जो है वो नरम है। नहीं, ये गलत है। हमारी यूनियन हमारे साथ पूरा कोऑपरेट करती है। इसके लिए इन्होंने बाहर बैनर भी लगाए कि SOPs पे अमल किया जाए। बाहर तो जो बैनर लगा उस पर लगा जुम्मे की छुट्टी है। नहीं, वहीं पे SOPs का भी बैनर है जो इन्होंने मार्केट वालों ने पहले से लगाया है और हमारे साथ पूरा कोऑपरेट करते हैं। जो अगर बैनर जो लगा है उसमें छुट्टी बहुत बड़ी बड़ी लिखी है, तो SOPs के हवाले से ये छोटा सा क्यों लिखा है? वो हमने इसलिए वो बैनर इसलिए लिखवाया ना कि पूरे शहर में तो अपना इतवार की छुट्टी हो रही है। हम चाहते हैं कि इतवार को भी बाजार खोलें और जुम्मे की छुट्टी करें ताकि रश थोड़ा कम हो जाए। दूसरी मार्केटों में ग्राहक चला जाता है, फिर वो हमारे पास आए, लेकिन यूनियन हमारे साथ पूरा कोऑपरेट कर रही है। लियाकताबाद मार्केट में तो मौजूद हैं और यहाँ SOPs और सैनिटाइजर भी रखे हुए हैं, मास्क भी रखे हुए हैं, ग्राहक आ रहे हैं उनको भी दिए जाते हैं। मगर जब ग्राहक चले जाते हैं तो बाहर जाके कहते हैं कि हमें सैनिटाइजर और मास्क नहीं मिला। ये तो एक इंतज़ामिया की अपनी मर्जी होती है कि किसको देना और किसको नहीं देना। बल्कि ये ज़रूर कहा जाता है कि SOP से ख्याल रखना हर दुकानदार का फ़र्ज़ है, क्योंकि ये बीमारी बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है और जितना भी अच्छा है अगर सैनिटाइज़र और मास्क का इस्तेमाल किया जाए तो यकीनी तौर पर हम इस बीमारी से बचेंगे और हमारा कारोबार भी बच जाएगा। अगर हम खिलाफवर्जी करेंगे तो इंतज़ामिया आएगी और ये सील कर देगी और एक की वजह से तमाम कारोबार तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो इसी हवाले से हमारे साथ एक दुकानदार है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि सैनिटाइज़र और मास्क क्या आप आने वाले ग्राहक को फराहम करते हो? हम कर रहे हैं, बल्कि यूनियन की जो सदर हैं उन्होंने हर दुकान पे सैनिटाइजर अवेलेबल किया है और मास्क भी सब दुकानदारों को दिए हुए। और बास टाइम तो ऐसा भी होता है कि कस्टमर को निकाल के दे दिया जाता है। जो 2000 दुकानें हैं, तो क्या 2000 दुकानों को सैनिटाइजर फराहम मास्क किया? 2000 तो नहीं, कम से कम 1500-1600 दुकान पे अवेलेबल है, सैनिटाइजर भी है और मास्क भी मौजूद है। बल्कि सदर की जो इंतजामिया है यहाँ पर यूनियन वाले, उनकी बाकायदा ये कोशिश होती है कि सुबह से मास्क सप्लाई कर देते हैं सब दुकानदारों को और रात तक सप्लाई करते रहते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि रात को भी सप्लाई करता है, जबकि 8 बजे दुकान बंद हो जाती है, तो ये 8 बजे कह रहे हैं रात को भी सप्लाई करते हैं। अभी कौन सी रात है ये नहीं मालूम, ये तो इंतजामिया बताएगी कि रात 12 बजे के बाद देते हैं या 1 बजे के बाद देते हैं या सुबह 6 बजे। तो दुकानें वैसे भी अब हुकूमत ने इजाज़त देती कि 8 बजे खोलो, तो हो सकता है सुबह 8 बजे 7:30 बजे पहुँचते हैं और लोगों में सैनिटाइज़र और मास्क फराहम करते हैं। आफ्ताब साहब, आपके हमारे साथ एक और भी जो बच्चा मौजूद है, सेक्रेटरी आफ्ताब साहब, वो पीछे हट गए थे, तो इनके साथ जो बच्चा उससे मालूम करते हैं कि रात को या दिन में कब फराहम करते हैं। अरे अच्छा, ये बताइएगा कि एक साहब ने कहा, आपके दुकानदार ने कहा कि रातों को भी सैनिटाइजर और मास्क फराहम करते हैं, ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। कौन सी रात को करते हैं भाई? अक्सर रात में मतलब ये होता है कि मार्केट की जो रात होती है, मार्केट की रात हो जाती है। मार्केट की रात तो होती नहीं है मेरे भाई, रात 7 बजे के टाइम, 7:30 बजे के टाइम, सुबह आते के साथ ही जैसे रश कम होता है उस वक्त पे हम अपने इस कामों में लग जाते हैं। मास्क भी बांटते हैं, सैनिटाइजर भी बांटते हैं और हमने इस हवाले से जो है ना अपने बैनर भी लगवाए हैं, मार्केट में पर्चे भी बंटवाते रहते हैं। आए दिन भाई ये मार्केट में पर्चा बढ़ता है कि सैनिटाइजर का, मास्क का, SOPs का बिल्कुल एहतमाम किया जाए। अच्छा, यूनियन जो है, कहा जाता है कि यूनियन, तुम कह रहे हो कि सैनिटाइजर भी देती है, मास्क भी फराहम करती है और फिर रातों को
आपने बता दिया कि 7 और 8 बजे के दरमियान सुबह भी आके को SOPs पे अमल कराने का मकसद ये है रात के हवाले से कि हम जो कुछ काम रह जाते हैं वो रात में किए जाते हैं। जैसे बैनल है, दिन में मार्केट खुली होती है, बैनल नहीं बन सकते, बैनल वगैरह हम रात को बांटते हैं, पर्चे वगैरह रातों को शटर से अंदर चले जाते हैं, सुबह उनको मिल जाते हैं। ये तरीक़ेकार होते हैं इनके रात। अच्छा भाई, हमारे साथ ये हमारे साथ जो मौजूद थे ना, तो ये कह रहे थे कि जब दुकानें बंद होती है तो हम शटर के अंदर डाल देते हैं पर्चे, क्योंकि दिन में ये बहुत मसरूफ होते हैं। इनका इतना बड़ा कारोबार है कि रात को सैनिटाइजर और मास्क काम के जब ग्राहक आते हैं ना तो उस टाइम ग्राहक को रात में दिया जाता है। रात को भी एक पर्चे पे लिख दिया गया कि हमारे पास 7 बजे के बाद आएँ और यहाँ खरीदारी करें, आपको सस्ता माल मिलेगा। हमारे साथ ये इस वक्त आफ्ताब साहब मौजूद हैं जो सेक्रेटरी हैं SM तौफीक रोड ट्रेड एसोसिएशन के। आफ्ताब भाई, ये बताइएगा कि आप इस वक्त मार्केट में सैनिटाइजर भी है, मास्क भी है और यहाँ ग्राहक को भी दिए जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? सर, मैंने आपको इससे पहले भी थोड़ी देर पहले भी बताया आपको कि तमाम दुकानों पे हम लोग सैनिटाइज़र भी प्रोवाइड करते हैं, मास्क भी प्रोवाइड करते हैं और तकरीबन दुकान कस्टमर्स जो है हमारे, आप देख लें तमाम दुकानदार हमारे माशाल्लाह सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और मास्क भी लगाए हुए हैं। अच्छा, ये कहा जाता है कि SOPs के हवाले से मार्केट में जो गलियां हैं आपकी वो 4-4, 5-5 फीट की हैं, तो पब्लिक ज़्यादा आती है, खवातीन मार्केट है, तो यहाँ कोई SOPs के ऊपर थोड़ी खिलाफ वर्जी तो होगी ना? जी की तमाम मार्केटें देख लें, तमाम मार्केटों में तकरीबन गलियाँ छोटी छोटी हैं और ज़ाहिर है वो जो प्लॉटिंग हुई हुई है उसके हिसाब से, अब मैं प्लॉट तो नहीं हटा सकता, तो ज़ाहिर से जो प्लॉटिंग हुई हुई है उसके मुताबिक दुकानें हैं, उसके मुताबिक गलियाँ हैं। आफ्ताब साहब, यहाँ की प्लॉटिंग जो है ना ये 20 से 22 फीट की गलियाँ हैं। जहाँ 20-22 फीट की गली है वो आप आगे देख लें, ये देखिए 22 फीट की गली है, पूरी 20 फीट की गली है, आगे 8 फीट की गली है, 10 फीट की, जो गलियाँ जिस अंदाज में है उसी अंदाज में है। नक्शे के मुताबिक तो ये जो मार्केट है ना, तो एक बीच में जहाँ टंकी है तो वहाँ पार्क है। नक्शे के मुताबिक तो पूरा कराची ही नहीं है, आप हमारी मार्केट की तो बात छोड़ ही दें, तमाम मार्केटें पूरी कराची की कोई भी निकालें, नक्शे के मुताबिक तो कुछ भी नहीं है। अगर नक्शे के मुताबिक जाएंगे तो फिर मैं समझता हूँ खंडर बन जाएगी मार्केट क्या पूरा कराची खंडर बन जाए। भाई, आफ्ताब साहब ने तो बड़ी अच्छी बात की कि अगर नक्शे के मुताबिक अगर यहाँ कोई काम हो गया तो पूरी मार्केट जो खंडर हो जाएगी, पूरा मतलब मार्केट की तो हम बात कर रहे हैं ना, तो मार्केट में जहाँ वो टंकी बनी है वहाँ था आने वालों के लिए पार्क, वहाँ लगी थी मेज़ें, वहाँ बनती थी कुर्सियाँ, और ये जो गलियाँ है ना ये 15-15, 20-20, 25-25 फीट की गलियाँ है। ये तो फिर हमारी बाद में आफ्ताब भाई से बात होगी, खुल के बात होगी, क्योंकि मार्केट एसोसिएशन है, सेक्रेटरी हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, तो बात पर्दे में रहने दो। मार्केट में बताया थे आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी एक बार फिर हाजिर है। हमारी ब्रेक पे जाने से पहले कुछ लोगों से बात हुई थी, कुछ ग्राहक थे जो बाहर हमसे बात की थी और उन्होंने मार्केट के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त बातें की थी। और इस वक्त हम SM तौफीक रोड ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के मरकज़ी दफ्तर में मौजूद हैं और यहाँ की यूनियन है उनका बड़ा काम किया है, मगर यहाँ SOPs के हवाले से हमारे साथ कुछ बातें होंगी। हमारे साथ इस वक्त जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब ख्वाजा साहब मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे कुछ SOPs के हवाले से कि मार्केट की इंतजामिया ने जिस तरीके से SOPs का ख्याल किया है और आने वाले ग्राहकों के लिए इन्होंने क्या इंतजाम किए। ख्वाजा साहब से बात करते हैं। आफ्ताब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मतलब ये बताइएगा कि मार्केट है SM तौफीक रोड ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन और यहाँ का एक तकरीबन 6 माह पहले इलेक्शन हुए, आपने कामयाबी हासिल की, मगर कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई हुई है, तो उस हवाले से आपकी मार्केट में आपने SOPs के हवाले से क्या ख्याल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस K21 चैनल का जो उन्होंने इसका मौका दिया गुफ्तगू करने का। इस हवाले से कोरोना के हवाले से पूरी मार्केट में हमारे यहाँ जो है वो पम्फलेट सिस्टम हमने किया है, पम्फलेट बांटे हैं, डोर टू डोर जाके दुकानदारों को हमने इन्फॉर्म किया है और मतलब इस बात के लिए इनको पाबंद किया है कि SOPs पे अमल करना है। और हमारे पास जो कस्टमर आते हैं उनके लिए भी हमने दुकानदारों को अपने हिदायत की है कि आप कस्टमर से भी उनको भी SOPs पे अमल करवाएं, मास्क लगाएं। हमने हर जगह दुकानदारों को, अपनी तमाम दुकानदारों को मास्क भी फराहम किए हैं और उनको इस पे भी पाबंद किया है कि आपने इस पे अमल करना है। और हमने रोड पे, पूरे मेन रोड के ऊपर बैनर लगाए इस हवाले से, पम्फलेट बांटे हैं पूरी हर दुकान पे जाके कि आपने इस पे अमल करना है और सख्ती से हम अमल करवा भी रहे हैं। और आफ्ताब साहब, मार्केट में देखने आ रहा है कि SOPs का जो है वो ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जो मगर कुछ दुकानदार भी कह रहे हैं कि हम तो ख्याल कर रहे हैं मगर आने वाला ग्राहक जो है वो SOPs का ख्याल नहीं कर रहे, तो अब उस हवाले से भी तो कोई तदबीर इख्तियार की होगी।
सर इस हवाले से तो मतलब देखें, हमारा काम तो हमने सबको मतलब इन्फॉर्म कर दिया है और सबको बार बार रोज़ाना तकरीबन हमारे सदर साहब, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी साहब और हमारे जो नायब सदर साहब सब रोज़ाना जाके हिदायत करते हैं। तमाम लोग हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो भी जाके दुकानदारों को डोर टू डोर जाके हिदायत करते हैं। लेकिन अब देखें, हमारा काम जो है, हमने मास्क फ्राहम कर दिए, सैनिटाइज़र फ्राहम कर दिए दुकानदारों को। अब इस पर अमल 100% अमल तो खैर चले, मैं समझता हूँ कि नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक दुकानदार इस पर अमल कर रहे हैं और इंशाल्लाह मज़ीद भी करेंगे। आप तब ये बताइएगा कि उम्मन लोगों का कहा जा रहा है कि जो पार्किंग है और पार्किंग माफिया का यहाँ कब्जा है और ये पार्किंग जो है वो यूनियन की सरपरस्ती में लगाई गई है। नहीं सर, ये तो आपको जिसने भी खैर इन्फॉर्म किया है गलत इन्फॉर्मेशन है आपके पास। हमारी इस हवाले से एसी साहब से, डीसी साहब से आए दिन मीटिंग्स हो रही हैं पार्किंग के हवाले से। और पार्किंग के लिए हम जैसे चाह रहे हैं कि पार्किंग को हम अपने हैंड ओवर कर लें और इसको एक सिस्टम में लेकर आएँ। मतलब बहुत बेतरतीबी है। हमने ग्रीन बेल्ट के हवाले से भी हमारी गुफ्तगू हो रही है कि पार्किंग हमें ग्रीन बेल्ट पर शिफ्ट कर दी जाए, ताकि ये हमारे दुकानदार जो हैं तकरीबन 600 से 700 की तादाद में मोटरसाइकिलें दुकानदारों की जो बाहर खड़ी होती हैं और हमारे कस्टमर्स को पार्किंग करने में परेशानी होती है। लिहाजा हम चाहते हैं कि ये ग्रीन बेल्ट पे, डीसी साहब से इस हवाले से हमारी गुफ्तगू हो रही है कि ग्रीन बेल्ट पे वो हमारी ये पार्किंग को शिफ्ट कर दें, जो दुकानदारों की पार्किंग है। और जो हमारे सेल्समैन आते हैं, तकरीबन हर दुकान पे 4-4, 5-5 बाइक्स हैं, तो इस हिसाब से तकरीबन 1000 से ज़्यादा बाइक्स हैं जो हमारी यहाँ खड़ी होती हैं। तो हम चाहते ये हैं कि हम उसको ग्रीन बेल्ट पर शिफ्ट कर दें और ताकि हमारे कस्टमर्स को आसानी से गाड़ी पार्क करें और हमारी मार्केट का एक माहौल अच्छा बेहतर हो। आप तो ये भी बताइएगा कि मार्केट के बाहर इस वक्त एक पतारा माफिया दोबारा लग गया है। तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला भी जारी है और चीफ जस्टिस साहब ने भी अहकाम जारी किए थे। मगर बाहर तो बाहर, अंदर भी कुछ कहा जाता है कि जो एसोसिएशन है वह अपने पैसे लेकर पतारे लगवा रही है और कुछ केबिन भी लगवा रही थी। इस बारे में क्या कहेंगे सर? खैर ये तो मैं आप डायरेक्ट जो है वो मतलब एसोसिएशन को ही कोड कर रहे हैं। एसोसिएशन ऐसा काम नहीं कर सकती। एसोसिएशन ये काम तो ज़रूर कर रही है कि जो दुकानदार अपनी हदूद से थोड़ा बाहर निकले हुए हैं, शटर से बाहर, जिन्होंने ज़्यादा एक्स्ट्रा दुकान जगह घेरी हुई है, उनको हम SOPs के हवाले से ही कुछ अंदर करवा रहे हैं, दुकानों को अपनी लाइन और लेंथ में लेके आ रहे हैं। और पधारों का सिस्टम तो खैर बाहर ही है, उससे हमारा कंसर्न नहीं है। हमारी यूनियन भी उससे ना तो हमारा ताल्लुक़ है और ना ये यूनियन हमारी उनको सपोर्ट करती है। आफ्ताब साहब कह रहे हैं कि हम जो है वो SOPs के हवाले से तो ख्याल कर रहे हैं, मगर पतारे भी जो है हम नहीं लगवा रहे। जबकि यहाँ देखा जाए तो ज़बरदस्त आपने देखा कि चारों तरफ जो है वो पतारे माफिया का भी कब्जा है, जो है पार्किंग माफिया का भी कब्जा है। ये किसके सरपरस्ती में चल रही है? तो आफ्ताब साहब हो सकता है कि चले आप कह रहे हैं कि ये हमारी यूनियन नहीं है, तो क्या पुलिस इंतजामिया की तरफ से ही लगे? नहीं सर, मतलब अव्वल तो देखें, मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि पधारे जिस अंदाज में पहले कभी लगते थे, अब तकरीबन को महीना 2 महीने से पधारे उस अंदाज में नहीं लग रहे। अब बिल्कुल छोटे मोटे बेचारे जो बेरोज़गार गरीब लोग हैं, वो छोटा मोटा थोड़ा सा खौंचा लगा लेते हैं, जब पुलिस वाले आते हैं तो वो भाग जाते हैं। तो मकसद ये कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब पधारे माफिया यहाँ पे कोई कब्जा किया हो या पधारे लग रहे हो, इस तरह की कोई बात नहीं। अच्छा, ये ज़रूर कहा था कि पुलिस भी नहीं कह रही है कि पुलिस माफिया भी नहीं लगवा रही, ये कहते हैं कि यहाँ की जो एसोसिएशन है वो भी नहीं लगवा रही। तो हो सकता है कि शायद उन्हें जो ये पतारा माफिया है या जो ये कहते हैं पार्किंग माफिया, हो सकता है कि फरिश्तों का कोई ऊपर से ऑर्डर आ गया हो कि तुम लगाओ। तो हो सकता है ये, क्योंकि हर जगह आफ्ताब ख्वाजा साहब जो हैं ये इंतज़ामिया को भी बचा रहे हैं, अपने आप को भी बचा रहे हैं, और ये मार्केट इंतज़ामिया बिल्कुल अच्छा काम तो यकीनी तौर पर कर रही होगी। कुछ बातें करते हैं रोड के ऊपर जो टूट फूट का शिकार है, तो देखें ये किसी गलती है। अब तो रोड भी तो टूट फूट का शिकार, क्या करें? सर इस हवाले से डीसी साहब से हमारी आए दिन मीटिंग्स होती रहती हैं। मेरे पास पूरा पेपर वर्क है इसका कि ये रोड के हवाले से, स्ट्रीट लाइट के हवाले से, पार्किंग के हवाले से, ये नैरिंग वाली गली के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा बदनज़मी है, जहाँ पे मतलब एम्बुलेंस तक नहीं गुजर सकती, तो इस हवाले से हमारी गुफ्तगू आए दिन होती रहती है और इस पर हम वर्क कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और हमारी कोशिश है इंशाल्लाह ताला कि इंशाल्लाह इस पर अमल किया जाएगा और इसको ख़त्म किया जाएगा। आफ्ताब साहब कह रहे हैं कि हम जो रोड फूट के जो टूट फूट का शिकार है और दीगर बातें भी कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि SOPs का भी हम ख्याल कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों की तो बातचीत चल रही है इनकी, मगर इस हवाले से एक बात की जाती है कि मार्केट इंतज़ामिया
मुसलसल ये इग्नोर कर रही है कि यहाँ पतारे या दीगर चीज़ें जो वो इनकी मर्ज़ी से नहीं लग रही, क्योंकि जो लोग लगा रहे हैं उनकी अपनी मर्ज़ी, ये इंतज़ामिया का काम है या केएमसी वालों का काम है कि वह आए हटाएँ, तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करें, ये उनका काम है। यूनियन जो है हमेशा गरीबों को बचाती है और यकीनी तौर पर जब 8 माह के दौरान जब ये मार्केट बंद रही और एसओपी का सिलसिला रहा तो उस वक्त मार्केट के लोगों ने अपने गरीब मुलाजमीन के लिए क्या किया था, इससे थोड़ी सी इस पर बात करते हैं। सर उसके लिए हम देखें, आप खुद ही माशाल्लाह सब बता रहे हैं कि जहाँ तक ये मुलाजमीन हमारे हैं, कोरोना वायरस में जब 2-3 महीने पिछले जो मार्च से मार्केट्स बंद कर दी गई थी, मार्केटें बंद हो गई थी, मार्च अप्रैल मई, उस दौरान हमारा दुकानदार भी बहुत परेशान था और हमारे जो वर्कर्स हैं, ख़ासतौर पे जो सेल्समैन हजरात हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान थे। तो हमारी यूनियन ने ही उनको भी सपोर्ट किया और हमने दुकानदारों को भी सपोर्ट किया इस हवाले से। और हमारा जैसे ये काम, अल्लाह का शुक्र है, हमारा मिशन है कि हम अपने दुकानदार की भी सेफ्टी करेंगे, अपने वर्कर्स की भी सेफ्टी करेंगे और इनके लिए जो कुछ हो सकता है हमसे वो इंशाल्लाह हम करेंगे। आफ्ताब ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, ये एहसन तौफीक रोड ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी। इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त हमसे बातें की हैं और अपने जो दुकानदारों के लिए 8 माह के दौरान जो बेचारे बेरोज़गार हुए थे उनकी भी मदद की है। और इसी हवाले से जो पार्किंग माफिया है, इसके अलावा आपने देखा कि चारों तरफ जो है वो पतारे भी लगे हुए हैं। आपने देखा कि मार्केट के अंदर भी कुछ पतारे लगे हुए हैं और कुछ केबिनें भी हैं। ये कह रहे हैं कि हमारी नहीं है, ना मालूम किसकी है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और यकीनी तौर पर ये एसओपी के हवाले से ख्याल कर रहे हैं, मगर मार्केट में आने वाले जो ग्राहक हैं वो एसओपी का ख्याल नहीं कर रहे हैं। मार्केट मसाइल से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए।